तीसरे और कोई नहीं है। तो भगवान माता पार्वती जी को जिद को पूरा करने के लिए, उनकी इच्छा को पूर्ति करने के लिए भगवान, जिसको अभी अमरनाथ कहा जाता है, अमरनाथ की गुफा में ले गए। और इससे पहले क्या किए कि जैसे जैसे गए वैसे वैसे वो अपने श्रृंगार को उतारते गए। नंदी को पहले बैठा दिए कि तुम यहीं बैठ जाओ, उससे आगे चले। तो गणेश जी को बैठा दिए कि तुम यहां बैठो, उससे आगे चले। तो शेषनाग को बैठा दिए कि तुम यहां बैठो, उससे आगे कहे कि बैतरणी, बैतरणी, क्योंकि अभी कहा जाता ना कि बैतरणी पार हो गए। तो बैतरणी पार करके और अमरनाथ के गुफा में माता पार्वती जी को लेकर के गए, जहां भी कोई जीव जंतु, पशु पक्षी, जड़ चेतन कुछ भी ना हो। वहां जाएंगे ना तो एक पेड़ पौधा भी आपको देखने को न मिलेगा, क्योंकि बर्फ ही बर्फ है। कैलाश से लगा हुआ एरिया है, क्षेत्र है। कहें कि यह निर्जन स्थान है, यहां पे कोई पशु पक्षी, जीव जंतु, पेड़ पौधे कुछ भी नहीं है। यह गुफा में बैठ करके कथा को सुनाया जाए। तो कथा सुनने से और सुनाने से पहले शर्त हुआ। भगवान भोलेनाथ ने कहे कि हे देवी, मैं कथा सुनाऊंगा तो कैसे, कि अपने शरीर को तो सीधा करके बैठ जाऊंगा, आंख बंद कर लूंगा, ध्यान लगा लूंगा और ध्यान के माध्यम से तुम्हें कथा को सुनाते चला जाऊंगा। हमारा मुख से आवाज आएगा पर मैं नहीं सुनूंगा न मैं देखूंगा। पर मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम कथा सुन रही हो, क्योंकि मैं तो आंख खोलूंगा नहीं, केवल बोलूंगा। तो कहें कि इसके तरीका ये कहें कि ओंकार शब्द का हुकारा भरते रहे, मेरे कानों पे आवाज आता रहे कि पार्वती जी कथा को श्रवण कर रही, सुन रही। जब कथा प्रारंभ हुआ, एक अंडा वहां था, बीच से आधा टूटा हुआ था, पर पूरा नहीं, केवल बीच से थोड़ा सा फटा था। और जहां पे कथा हो रहा था वहीं पे अंडा था, पक्षिणी का। जब कथा प्रारंभ हुआ, इससे पहले सभी जीव जंतु को वहां से भगाया गया। और भगाने के बाद कथा को प्रारंभ किए। और कथा जब प्रारंभ हुआ तो कुछ कथा को माता पार्वती जी तो बहुत प्रेम से, संलग्न से सुनी। और जब सुनते सुनते घड़ा ही भर गया। पात्र जितना बड़ा रहता है उतना ही बड़ा कुछ रखने का सामान उतना ही रखाएगा, अन्यथा फिर ज्यादा होगा तो बाहर फेंकाएगा। वही स्थिति माता पार्वती जी के साथ में हो गया, क्योंकि घड़ा तो इतनी बड़ी है, अपनी सोच तो इतनी बड़ी है, और सोचे कि पूरे शास्त्र को पी जाए, पूरे समुद्र को पी जाए, तो ये तो मुश्किल है। तो माता पार्वती जी कथा को श्रवण की और करते करते जैसे कुप भवन में परम आनंद के साथ सो गई, वैसे यहां तो आनंद में भी महाआनंद परमानंद लेकर के कथा को सुनते सुनते परमधाम में पहुंच गई, ऐसे लग रही है।
आ गया नींद। और उसके बाद जैसे ही कथा को श्रवण कराना चालू किए थे तो अंडा फटा हुआ था, वो भी कथा के प्रताप से अंडा धीरे धीरे जुड़ने लगा। फटा हुआ अंडा था लेकिन अंडा भी जुड़ने लगा, उसमें भी जीव आ गया। वो निर्जीव था पर सजीव हो रहा है। और जैसे धीरे धीरे जुड़ा और इधर पार्वती जी को नींद आई और अंडा का फुटना हो गया। बोलो श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री वेद व्यास जी महाराज की जय, श्री भागवत महापुराण की जय। भागवत का मुख्य रूपी वेद व्यास जी महाराज हैं। अपने यहां लाने का भागवत कथा का स्वरूप ही वेद व्यास जी महाराज हैं। यह माता राधिका रानी की कृपा से वेद व्यास जी के यहां भेजने की प्रेरणा थी। उनके गोद में रमन करने वाले सुखदेव जी महाराज से कहा कि तुम मृतलोक में जाओ और वहां श्रीमद् भागवत का उतारो। जिस फल में तोता मुख लगा देता है वो खट्टे फल भी मीठा हो जाता है। प्रथम तो खट्टे में लगाता नहीं, प्रथम तो मीठे फल में ही तोता मुख डालता, बाकी नहीं डालता। और जिस फल को तोता खा चुका है उसको जानना कि मीठा नहीं, अति से मीठा है, इसका पहचान है। उसी प्रकार से श्री भागवत महापुराण में श्री सुखदेव जी महाराज का मुख लगा हुआ है, इसलिए मीठा ही नहीं अतिशय मीठा है। तो अंडा फूट गया और तोता शुक्र वहां पार्वती जी की अनुपस्थिति, मतलब उपस्थिति तो वहीं पर उनके हुंकार के अनुपस्थिति में वो अपना हुंकार चालू कर दिए, अपने हुंकार चालू कर दिए। चालू करने के बाद कथा पूरी हो गई। कथा पूरी होने के बाद भगवान श्री भोलेनाथ ने जयकारा लगाए। बोलो श्री बाल कृष्ण भगवान की जय, श्री सच्चिदानंद भगवान की जय, श्री भागवत महापुराण की जय। जयकार लगा तो नींद खुल गया। नींद खुला तो पार्वती जी अपनी नींद को खत्म करने के लिए ऐसे ऐसे कर रही हैं, शरीर को हिला रही हैं। भगवान भोलेनाथ पूछे कि देवी अमर हो गई ना तुम, कथा को सुन लेनी, अमर तो हो गई तुम। क्या क्या कथा होगी, सबरी कथा होगी कई कही कि अरे कथा होगी, तू कहां गई थी, कहीं विचरण तो नहीं कर रही थी? कि नहीं नहीं, मैं तो थी तो शरीर से यही, शरीर से तो मैं यही थी, लेकिन महाराज क्या कहें,
हो यही सोई जोई राम रची राखा, अको करी तर्क बढ़ा वही। भगवान चाहेंगे, परमात्मा चाहेंगे, वही होगा। तो दुर्भाग्यवश देखो माता पार्वती जी को, माता पार्वती जी ने कही कि मैं थी तो यही, लेकिन परम आनंद को ले रही थी, इसलिए कथा को श्रवण पूरी नहीं कर पाई। तो इस कथा को किसने सुनी, किसने सुना? हमें तो कथा शुरू से अंत तक ओंकार को सुनाई दिया, ओंकार का सुनाई दिया, कथा पूरी हो गई। कहा कि प्रभु अब आप ही जानो, मैं नहीं जानती। भगवान ने देखे, एक तोता सुख बैठा था, भगवान को क्रोध आया। कहा कि तुमने ब्रह्म विद्या की चोरी करी। ये ब्रह्म विद्या है जिसे ब्रह्मा जी को प्राप्त है, नारद जी को प्राप्त है, और उस विद्या को तुमने चोरी कर ली। ये तुमको छोड़ेंगे नहीं, अब तो तुम्हें मार करके ही रहेंगे। और क्रोध में उनके पीछे दौड़े। इधर वेद व्यास जी महाराज अपने पत्नी के साथ में बद्रिका धाम आश्रम में विद्यमान है। उनका भी उम्र हो चुका है, लेकिन उनका भी कोई पुत्र नहीं है, उनके भी पुत्र नहीं है। वो भी पति पत्नी विचार कर रहे हैं कि महाराज क्या करें, इतने उम्र हो चुके, लेकिन अभी तक लालो के मुंह देखियो नहीं। लालो आयो ही नहीं। अरे लालो नहीं आया तो लाली भी आ जाती तो चालो काम चल जाता, पर लालो तो नहीं, लाली भी नहीं आई। कहें कि ऐसे विचार कर ही रहे थे, सुबह का समय था। इधर अपनी पीरियड से भी वो निपट चुकी थी, उसी 1-2 दिन के अंतराल में निपटी थी। हो भगवान बहुत जितना भी कार्य करते हैं समय और योग को बना देते हैं। पहले कहां किसको भेजना है उसका संयोग पहले तैयार कर लेते हैं, योग और संयोग। तुरंत वहां से सुख तोता उड़ान भरा और बद्रिका आश्रम पहुंचा, और पीछे पीछे भगवान शिव हैं। सो करके उठी थी सुबह सुबह, बात करते करते क्या करती है, जमुआ ही आया। कसो जमुआ ही आया, मुख खुला और तोता मुख के द्वार से गर्भ द्वार में प्रवेश कर गया। बोलो श्री भागवत भगवान की जय। और इधर महादेव जी दौड़ते हुए आए, कहे कि देवी तुमने हमारे दुश्मन को चुरा ली, निकाल। कहे कि महाराज तुम्हारे दुश्मन? कहा कि हाँ, ये ब्रह्म विद्या को चोरी करके भागा, ये चोर है। चोर है तो कि हाँ। देवी ने पूछी कि महाराज ऐसा कौन सा चोरी किया कि जिसको आपको मारना पड़े? उन्होंने कहा कि अमर कथा को सुनकर के आया है, अमर कथा इसने सुन ली। देवी ने कही कि तो महाराज मैं निकाल तो देती हूं मुझे के, पर आप इतना निकालने का हमें शक्ति थोड़ी है। इसलिए अब आज भी वही बात है ना, कोई भी गर्भवती महिला है तो क्या अपने बच्चे को अपने मन से निकाल सकती है क्या? उसका तो जब समय आएगा तो समय से ही
निकलेगी। माता बिटिका ने कही कि महाराज आपसे निकलता है, निकाल लो, मैं इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता हूं। अगर कोई आपका दुश्मन हो तो मेरा प्रिय कैसे हो सकता, इसलिए आप निकालो तो निकालो महाराज। तो वेद व्यास जी महाराज कहें कि महाराज आप चिंता ना करें, जब भी निकलेगा तो मैं आपको सुप्रत कर दूंगा। इसी संदर्भ में उनने कही कि महाराज जब ये अमर कथा सुन चुका है, बिटिका देवी कह रही हैं कि महाराज अमर कथा सुन चुका है तो इसको आप मारेंगे कैसे, क्योंकि ये तो पहले ही अमर हो गया। कहें कि हाँ देवी तुमने परम सत्य कही, हम क्रोध आवेश में आकर के अपने आप को समझ नहीं पाए कि अब ये तो नहीं मरेगा। कहा कि ठीक है, फिर भी महाराज जब भी निकलेगा तो मैं आपके पास पहुंचा दूंगा। ऐसे शास्त्रों के माध्यम से अलग अलग कथाओं का, नदिया एक घाट बहुत तेरे, नदिया एक घाट बहुत तेरे, एक गंगा की न जाने कितनी घाट है, एक गांव में आने के लिए न जाने कितने रास्ते हैं, एक गांव से दूसरे गांव में जाने के लिए न जाने कितने मार्ग हैं। उसी प्रकार से कथा को कहने का, सुनने का, सुनाने का, बताने का एक प्रकार न नाना प्रकार के तरीका है, जिसको जैसी आदत। हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता, ताको न जाने कोई आदि और अंता। न कथा का कोई अंत है, न श्री बांके बिहारी राधिका रानी का कोई अंत है। हमारा आपका तो अंत है, हम जान रहे हैं कि खूब जीवेंगे तो खूब जीवेंगे तो 100 तो बहुत लास्ट है, 60 के बाद मानो कि जय श्री राधे हो ही जाएगा। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य तो हो ही जाएगा, लेकिन श्री हरि का नहीं, हरि अनंत है, इनका कथा भी अनंत है, युगों युगों का कथा अलग अलग है। तो इसी प्रकार से सुखदेव जी महाराज एक तो माया के डर के कारण और एक शिव जी का डर के कारण माता बिटिका के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे। आज तो 9 महीना में ही, कल कथा चल रहा था नहीं कि भाई गर्भधान हो जाएगा तो रोटी खा तो बंद हो जाएगा, धुंधली। पर माता बिटिका ने तो 12 वर्ष तक गर्भधान रखी। वो गर्भ से बाहर आना ही नहीं चाह रही हैं, क्योंकि आवे तो उनका डर है कि मुझे माया में लिप्त हो जाना पड़ेगा और कहीं भगवान शंकर ना कुछ मुझे मार दे। मरने से सब डरता है, हम भी डरते, आप भी डरते, कोई नहीं चाहता कि मरे। पर मृत्यु परम सत्य है, पर परम सत्य को कोई अपनाना नहीं चाहता। इसी प्रकार से सुखदेव जी महाराज गर्भधान में हैं और बाहर निकलना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन गर्भ के अंदर से ही वेद मंत्रों का उच्चारण हो रहा है। बिटिका देवी ने कहीं अपने पति देव से
कि हे प्रिय प्राणनाथ, हमारे पेट से मंत्रों का उच्चारण होता है प्रभु, लगता है कि ये ज्ञानी नहीं कोई महाज्ञानी है, लेकिन ज्ञानी महाज्ञानी तो है, लेकिन ये बाहर आना ही नहीं चाहता। फिर वेद व्यास जी महाराज हाथ जोड़ करके प्रार्थना किए कि हे वत्स, आप बाहर आओ, आपकी माता को बहुत पीड़ा होती है, इसलिए अपने माता को पीड़ा को दूर, क्योंकि मुझे माया घेर लेगा, मैं नहीं आ रहा। कहें कि तुझे माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आप पधारो। कहें कि ठीक है, जब आप लोग इतना निवेदन कर रहे हैं, इतना पुकार कर रहे हैं, तो ठीक है, मैं बाहर आता हूं। ज्यों बाहर आए, 12 वर्ष में बाहर आए, और आते ही परम हंस रूप में आए। हर कोई परम हंस रूप में ही आता है। और जैसे आए तो उनको तो ज्ञान तो था ही सही, अमर कथा को सुन ही चुके थे। आए और उनके तरफ चल दिए सीधा। जैसे गर्भ से बाहर हुए तो 12 वर्ष के हो चुके थे, होते दौड़ते निकल गए। न माता को देखी, न पिता को देखे, न गांव को देखे, न समाज को देखे, न रिश्ते को देखे, न नाते को देखे, सीधा वन की तरफ चल दिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितृमात स्वामी सखा हमारे, पितृमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। वो पितृमाने स्वामी सदा हमारे, पितृमाने स्वामी सदा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधा सर्वेश्वर भगवान की जय हो। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। तो सुखदेव जी महाराज गर्भ से बाहर होते और वन के तरफ प्रस्थान कर गए। उनके बाबा श्री वेद व्यास जी महाराज उनके पीछे पीछे दौड़ने लगे। पुत्र कहां जा रहे हो, पुत्र कहां जा रहे हो, पुत्र कहां जा रहे हो, मैं तुम्हारा बाबा हूं, रुको। जिसका वैराग्य धारण हो जाता है, जिसको वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, उसको घर में मन नहीं लगता है। इसलिए उनको वैराग्य तो पहले ही उत्पन्न हो चुका था। नग्न अवस्था में चल दिए दौड़ते हुए।
इसी संदर्भ में एक तालाब आता है। वो तालाब इधर असम में है आज भी, कि वहां महिलाएं नग्न अवस्था में स्नान करती हैं। ऐसे ही वहां एक तालाब था, तो जितनाएं भी पड़ी थी, अप्सराएं थी, वह सब नग्न अवस्था में स्नान कर रही थी। अपने तन पे एक भी वस्त्र नहीं था। सभी वस्त्र को उतार करके और नीचे अपने तालाब के तट पे ऊपर रख दी और नग्न होकर के, निवस्त्र होकर के स्नान कर रही थी। वेद व्यास जी महाराज अपने धुन में जा रहे हैं। आगे तो पुत्र और पीछे पिता। वेद व्यास जी महाराज पीछे से पुत्र के धुन में पुत्र पुत्र करते जा रहे हैं और सुखदेव जी महाराज श्री हरि हरि करते जा रहे हैं। महिलाएं नहा रही हैं, अप्सराएं नहा रही हैं। वेद व्यास जी महाराज पीछे हैं, आगे सुखदेव जी महाराज हैं। सुखदेव जी महाराज को देख करके उनको मन में थोड़ा भी संकुचित नहीं हुआ कि कोई पुरुष आया तो अपने को देखेगा, अपने को लज्जा आनी चाहिए। लेकिन एक तल मात्र संकुचित नहीं हुई, लज्जा का नाम लिया। और जैसे देखी कि बाबा वेद व्यास जी महाराज आ रहे हैं, दूर ही हैं, पता चल गया कि इस रास्ते से आ रहे हैं, इधर ही आ रहे हैं। सभी महिलाएं सरोवर से बाहर आकर के और अपने अपने वस्त्र को लगा ली। वेद व्यास जी महाराज कहें कि तुम लोग को शर्म नहीं आता? कहें कि क्यों महाराज, शर्म आया इसलिए तो मैंने कपड़ा लगा। तो कहा कि तुम हमसे तो शर्म की, पर मेरे पुत्रों से तो शर्म नहीं की। मेरे पुत्र नौजवान, उसे तो तुम्हें शर्म नहीं आया, उसको तो तुम देख करके बहुत खुश हुई, और मैं बूढ़ा आदमी, मुझे देख करके तुझे शर्म आ गया। उनने कही कि महाराज आपके पुत्र तो हैं, लेकिन वो पुत्र के सामने 1000 वस्त्र पहन लो तो उसकी चिंता नहीं कि वस्त्र क्या होता है, और सभी वस्त्र उतार दो तो उसको पता नहीं कि ये वस्त्र क्या होता है और निवस्त्र क्या होता है। वस्त्र और निवस्त्र को पता ही नहीं है। लेकिन महाराज नारी पुरुष में भी उसको भेद नहीं है कि नारी क्या होता है और पुरुष क्या होता है। लेकिन महाराज आप में भेद है, आपने संसारी को भुगत चुके हैं, आपने यश कर्म को कर चुके हैं। इसलिए अगर मैं नंगी होती, निवस्त्र होती, तो आपको वही बात याद आता जिस बात को आपने कर चुके। और आपके पुत्र के सामने मैं पूरे घेर करके बैठ जाऊं, बीच में ले लूं, सभा बना के बैठ जाऊं, सभा की मंडली बना लूं, सभा के मध्य बैठा लूं, तो उसको कोई चिंता ही नहीं। क्यों? कि जिसने जिस वस्तु को खाया ही नहीं, उसका स्वाद को क्या ज्ञान। जिसने जिस वस्तु को खाया ही नहीं, सरोवर के पानी किसी ने पिया ही नहीं, समुद्र को पानी को पिया ही नहीं, तो क्या पता कि खारा है कि मीठा है। पिएगा तो पता चलेगा। भले समुद्र को देख रहे हैं कि समुद्र है, जल को देख रहे हैं कि जल है, लेकिन उसको चखेंगे जब उसका स्वाद को पता चलेगा। तो वेद व्यास जी महाराज से अप्सराएं ने कही कि महाराज आप इसको चखन कर चुके हो और आपका पुत्र लेश मात्र माया तो ग्रसित हो ही नहीं सकता, इसलिए हमें नग्न से वस्त्रधारी बनना पड़ा। वेद व्यास जी महाराज को ज्ञान हो गया कि जो जानता है
वही तानता है, जो जानता है वही मानता है। और जो जानेगा ही नहीं तो क्या मानेगा, और जो जानेगा ही नहीं तो क्या तानेगा। कोई किसी को रास्ता बताना है किसी गांव का, जैसे कि कल हमारे तबला वादक आ रहे थे तो हमें फोन लगाए, तो फोन तो भैया के था तो हमने उठाया, ये सो रहे थे। तो इन्होंने पूछा कि महाराज चैनपुरिया से रास्ता कनांग जावे। अब मैंने चैनपुरिया ही नहीं देखी कि कनांग है चैनपुरिया। तो मैंने कहा कि दादा मैंने चैनपुरिया तो देखियो नहीं, पर लोग रुक जाओ पूछ के बताओ। तो एक भैया वहीं थे, उनसे बात करवाए। उन्होंने कहा कि हाँ गिट्टी मशीन तो है, गिट्टी मशीन तो गिट्टी मशीन से कि एक रास्ता सीधे गांव दिखे उनमें तो मत जाओ, तुम सीधा वाला रास्ता से आ जाओ। तो जाने तो बतावे, नहीं जाने तो कहीं बताना, खावे तो स्वाद को पता चले, खाए उनके कहीं स्वाद पता पड़े। इसी प्रकार से वेद व्यास जी महाराज अपने पुत्रों के पीछे पीछे दौड़े। फिर उसके बाद वेद व्यास जी महाराज दौड़ते रहे, लेकिन पुत्र लौटा नहीं। फिर वही हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी से हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भगवान श्री सुखदेव जी महाराज वहीं बैठ करके श्रीमन श्री कृष्ण के जाप करने लगे। करने के बाद वहीं उनका निवास हो गया। फिर इस कथा को तो उनको ज्ञान था ही सही, लेकिन फिर वेद व्यास जी महाराज ने भी श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण उनको करवाए और करवा करके पूर्ण ज्ञानी बनाए। बोलो श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। आज के आनंद की जय। और भोलेनाथ के पास ले गए कि महाराज ये आपका दिया हुआ फल है, आपका दिया हुआ आशीर्वाद है, और ये आपका दुश्मन भी है जिसने ब्रह्म विद्या को चोरी किया। तो आप इसको ग्रहण करें महाराज, संभालें अपने वस्तु को। उन्होंने कहा, भगवान भोलेनाथ ने कहे कि हे महाराज अब इस वस्तु को मैं क्या करूं, इस वस्तु को मैं आपको वापिस आप तेरा तुझको अर्पण, मैं तुझे ही अर्पण करता हूं, तुझे ही देता हूं, और ले जाओ अपने वत्स पुत्र बना करके रखो। ये तेरा पुत्र होगा, ये तेरा पुत्र होगा।
जब लेकर के चलने लगे तो कहें कि महाराज पुत्र तो हैं, लेकिन इसका नामकरण भी तो कर दो, इनके नाम भी तो रख दो। इनका नाम क्या होगा, किस नाम से जगत में प्रसिद्ध होंगी, किस नाम से जाने जाएंगे। तो कहीं कि जाओ भैया, इसका नाम सुखदेव, क्योंकि तोती के अंडा से निकले थे और बिटका देवी के गर्भ में रहने से मानव बन गए, पक्षी से मानव बन गए, इसलिए इसका नाम सुखदेव रहा। बोलो श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ते आज की अमर कथा रहा, सुखदेव जी महाराज का प्राकट्य हुआ और सुखदेव जी महाराज के माध्यम से श्री भागवत महापुराण मृतलोक में आई और जन जन को उद्धार की। इसी माध्यम से एक भजन दीन बंधु भगवान रे, ये पापी मन दीन बंधु मेरे दीन बंधु भगवान रे, गरुड़ पर चढ़ कर आजा। ओ मेरे दीन बंधु भगवान रे, गरुड़ पर आजा। मेरे दीन बंधु भगवान रे, गरुड़ पर चढ़ कर आजा। ओ मेरे दीन बंधु भगवान रे, गरुड़ पर चढ़ कर आजा। गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना, गरीब की सुन कर आ जाना। ओ गरुड़ पे चढ़ कर आ जाना, गरीब की सुन के आ जाना। मेरे दीन बंधु भगवान रे, गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना। ओ मेरे दीन बंधु भगवान रे, गरुड़ पे चढ़ के आ जाना। जय हो। मेरी जीवा चले ना पावा, ना हाथ चले ना पावा। ओ मेरी जीवा चले ना पावा, मैं हाथ चले ना पावा। ओ मेरी सांस चले ना पावा, ना जीवा चले ना गाना। ओ मेरी सांस चले ना पावा, ना जीवा चले ना पावा। मेरा जीव चले भगवान, तो तुम शिव की बन कर आ जाना। ओ मेरा जीव चले भगवान, तो तुम शिव जी बन कर आ जाओ। ओ गरीब की सुन कर आ जाना, गरीब की सुन कर आ जाना। गरीब की सुन के आ जाओ, गरीब की सुन के आ जाना। मेरे दीन बंधु मेरे दीन
जब में गुलजारी, ये दुनिया रहे ना सारी। ओ गुजरो जब में गुलजारी, ये दुनिया रहे न सारी। ओ गुजरू जब में गुलजारी, ये दुनिया रहे ना सारी। ओ गुजरो जब में गुलजारी, ये दुनिया रहे न सारी। गुजरू जब में गुरुदेव को तुम सतगुरु बन कर आ जा। अरे गुजरो जब में गुरुदेव तुम सतगुरु ये बन कर आ जाना। मेरे दीन बंधु भगवान रे गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना। ओ मेरे दीन बंधु भगवान रे गरुड़ पे चढ़ कर आ जाना। यमदूत भी बंदी बनाए और काया होगी गंदी। ओ यमदूत की बंदी पाए और काया हो गई गंदी। वो जब जाऊं मैं, वो जब जाऊं मैं घनश्याम तो नंदी लेकर आ जाना। मेरे दीन बंधु भगवान रे गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना। ओ मेरे दीन बंधु भगवान रे